अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है चार मीनार के दामन में ईद की शॉपिंग। जब ईद आती है तो लोगों का हुजूम चार मीनार के दामन की तरफ उमड़ कर आता है। लाल बाजार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी और मदीना सर्कल तक खुसूसी बाजार सजाए जाते हैं। ये तारीखी शहर के तारीखी बाजार है। कहा जाता है कि ईद की खरीदारी इस तारीखी बाजार से शॉपिंग के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हैदराबाद को बसाया कुतुबशाही बादशाहों ने और इसे संवारा आसिफ जाही हुक्मरानों ने। शहर को बसाने के साथ साथ चार मीनार के दामन में बादशाहों ने बाज़ार भी बसाए थे। चार मीनार का दामन और यहाँ के तारीख़ी बाज़ार हमेशा से ही ईद उल फितर की ख़रीदारी का अहम मरकज़ रहे हैं। चार मीनार के दामन में क़ायम होने वाला लाड़ बाज़ार हो या फिर गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, इन बाज़ारों की तारीख़ है। मौका रमज़ान का हो या ईद का या फिर शादी व बियाह की तकरीब का, यहाँ के बाज़ारों में हर किस्म का सामान मिल जाता है। लाड़ बाज़ार चार मीनार के दामन से मदीना सर्कल तक सड़क के दोनों किनारों पर शोरूम्स के अलावा ठेला बंडियों पर कपड़े, जूते, बालियाँ, चूड़ियाँ, कराकरी का सामान, डेकोरेशन का सामान सब कुछ मिल जाता है। चार मीनार के इन बाज़ारों की खुसूसियत ये है कि यहाँ ग्राहकों और दुकानदारों में बारगेनिंग होती है, जिसके बाद मामला तय पाती। चार मीनार के दामन के ये तारीख़ी बाज़ार पूरी दुनिया में शहरत रखते हैं। वैसे भी हैदराबाद को मोतियों का शहर, नगीनों का शहर और रवादारी का शहर कहा जाता है। रमज़ान, ईद उल फितर, शादी व ब्याह की ख़रीदारी के लिए लोगों का हुजूम इन बाज़ारों की तरफ उमड़ कर आता है। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना और आंध्रा के अज़ला के साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग हैदराबाद आकर चार मीनार के तारीख़ी बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में चार मीनार से मदीना सर्कल तक गोया इंसानी सरों का समंदर ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ कर आता है और 1 किलोमीटर के फासले तक तिल धरने जगह नहीं रहती। रात भर यहाँ ईद की शॉपिंग होती है। कहा जाता है ये शहर रात को भी जागता है। चार मीनार के दामन में अवाम का ये हुजूम बानिए शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दुआ का असर माना जाता, जो उन्होंने इस तारीख़ी शहर के आबाद होने के लिए मांगी थी। कुली कुतुब शाह ने दुआ की थी, मेरा शहर लोगों से मामूर कर। अल्लाह ताला ने कुली कुतुब शाह की दुआ कबूल फरमाई। ये शहर ऐसा ही आबाद हुआ जैसा समंदर में मछलियाँ होती हैं। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का जो है तामीर करवाई थी, तो उसके अतराफ में बाज़ाब्ता एक बाज़ार जो है तैयार किया गया था। मीर मोमिन जो हमारे मशहूर आर्किटेक्ट रहे, तारीख के आर्किटेक्ट रहे हैं, उनके दौर में ख़ास तौर पे कुली कुतुब शाह ने उनको ताकीद की थी कि चार मीनार का शहर तो बस चुका है, लेकिन इस शहर के साथ साथ हमें जो है यहाँ पे बाज़ार भी कायम करने होंगे ताकि हमारी रौनक जो है बरकरार रहे, शहर की रौनक बरकरार रहे। तो ये जो कुली कुतुब शाह की ख्वाहिश थी, कुली कुतुब शाह की दो ख्वाहिशें थी। जब चार मीनार तैयार हो गया तो उस वक्त कुली कुतुब शाह ने कहा था कि मेरा शहर लोगों को मामूर कर। ये दुआ थी कुली कुतुब शाह की। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा शहर हैदराबाद जो है लोगों से मामूर हो चुका है। आज यहाँ इतना हुजूम, इतनी भीड़, इतने अवाम, इतने लोग, इतनी चहल पहल, इतनी जो है रौनकें जो हम देख रहे हैं, ये कुली कुतुब शाह की दुआओं का नतीजा है। फिर उसके बाद कुली कुतुब शाह ने यह ख्वाहिश की थी कि चार मीनार के अतराफ में एक ऐसा बाज़ार हो जहाँ से लोगों को हर ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाए। तो आज हम देख रहे हैं कि इस बाज़ार में ईद के दिन का सामान हो या रमज़ान का सामान हो, क्रॉकरी का जो है मामला हो, कपड़ों का मामला हो, चप्पल का मामला हो, जूतों का मामला हो, टोपी का मामला हो, यहाँ तक कि सुरमा और इतर का भी मामला हो,
रमज़ान के लिए, ईद के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए इस बाज़ार में मैसर है, इस बाज़ार में मिल जाती है। यही वजह है कि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना से, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश से, बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग जब हैदराबाद आते हैं तो ख़ास तौर पे यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। हत्ता के मोतियों के जो यहाँ पे जो है जो जेवरात मिलते हैं वो भी चार मीनार के दामन में आपको अवेलेबल हैं। तो बहरहाल ईद की शॉपिंग हम देख रहे हैं कि कितनी धूमधाम से हो रही है। हम देख रहे हैं कि ईद की तैयारी के लिए कितने पुरजोश हैं लोग, और हम देख रहे हैं कि ये जो बाज़ार है आज भी ये तारीखी बाज़ार है, आज भी ये लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यही वजह है कि यहाँ पे भीड़ भी है, यही वजह है कि यहाँ पे लोग भी हैं, यही वजह है कि यहाँ पे आवाम भी है, यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। और फिलौखत तो इतनी तेलुगु गिराकी इतनी है पूछो मत। मुस्लिम गिराका जितने हैं बोले तेलुगु गिराकी भी इतनी आ रही। रात में 12 बजे से 3-4 बजे तक तो तेलुगु गिराक का भी उतना ही रश, मुस्लिम गिराक का भी उतना ही रश है। गैर कौम के लोग भी, तेलुगु लोग, गैर कौम के लोग भी इतनी सी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं दिल खोल के। अब तकरीबन आप देख लेते जाओ करो, चांदमार से गुलजार रोज, मक्का मस्जिद, चांदमार, पूरे आधे से ज्यादा तो गैर कौम के लोग हैं, उन लोग भी अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, दिल खोल के शॉपिंग कर रहे हैं। अब किधर से भी आंदो, न्यू सिटी से आंदो, ओल्ड सिटी से आंदो, किधर से भी आंदो, यहाँ पे रश लगा रहता। रमजान के 30 दिन जो है रात दिन दुकाना खुले है। पब्लिक का तो बेआलम, एकदम चलने जगह नहीं है चांदमार के पास। बेहतरीन एक से एक नए आइटम आए पब्लिक के, जो सो हर आइटम मिल जाएगा। बैंगल्स है, स्टोन की चूड़ी है, ग्लास बैंगल्स, मेटल बैंगल्स है, स्टोन बैंगल्स है, दुल्हन सेट, जम्मू सेट, हर चीज़ है, पर्स है, पूरा सेल डले हुआ है समझिए। ये रमजान में जो है मेटल चल रहा है, स्टोन बैंगल, जयपुर बैंगल चल रहा समझे, फिर उसमें अपने हैदराबाद बैंगल चल रहा, ये जम्मू सेट चल रहा, फाइबर सेट चल रहा, और अपने पर्सा चल रहे हैं अपने। ऐसा 100 रुपये है, 200 रुपये, 300 रुपये, बार्गेनिंग कुछ भी नहीं है, फिक्स रेट कर दिए। पहले था वो बार्गेनिंग करना, ये करना, खाली चुल्लों का ऐसा मसला है। 100 का डम, 200 का डम, 300 का, 500 का, 300 का। चारमीनार के दामन में बसाए गए बाज़ारों के बारे में हम तफसीली रोशनी डालेंगे। चारमीनार के दामन में क़ायम करदा लाड़ बाज़ार कुतुब शाही दौर का है, जिसे बाद में आसिफ जाही बादशाहों ने तरक्की दी। लाड़ बाज़ार चूड़ियों, नगीनों और मोतियों की मार्केट के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है। लाड़ बाज़ार ख़वातीन के बनाव सिंगार, सांचक का सामान, दुल्हन के घूंघट, मेहंदी और ज़ैबाइश और आराइश के सामान भी इस तारीख़ी बाज़ार से ख़रीदे जाते हैं। ख़ास तौर पर लाड़ बाज़ार की चूड़ियाँ पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। इस बाज़ार को चूड़ी बाज़ार भी कहा जाता है। चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ शहरों के लोग हैदराबाद का सफ़र करते हैं। चूड़ियों के वास्ते बेंगलोर से इधर आया, इधर 20 साल से आ रहा हूँ, खाली चूड़ियों के वास्ते आता हूँ। इधर से, इधर की स्पेशलिटी है ये चूड़ियाँ, हैदराबाद की शान है, स्पेशलिटी इधर। ये सब लेके जा रहे हो बेंगलोर को, होलसेल प्राइस कितने मिले सेट आप? 600 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लाड़ बाज़ार चारमीनार हैदराबाद जो कदीम बाज़ार है, जो इसे बाज़ार मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको हर किस्म की शादी का सामान, हर वो चीज़ मिलेंगे, जोड़े, चूड़ियाँ, चप्पल, सांचक का सामान, हर वो चीज़, हर किस्म की वैरायटी मिलेंगी आपको। कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुढ़े तक, शादी का रहो, सांचक रहो, मंजे रहो, कोई भी फंक्शन रहो। और ये बाज़ार की खासियत ये है कि बाज़ार में आपको कोई चीज़ की कमी नहीं मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेंगी। जोड़े ले लो, हर वो चीज़ ले लो, सांचक का सामान मिलेगा और हर वो चीज़ मिलेंगी। जोड़े है, गले के सेट्स है। लाड़ बाज़ार भी फेमस इसलिए है कि यहाँ खुसूसी जड़ाऊ काम होता है, निज़ाम के दौर से काम चल लेते हुए आता है। हर चीज़ स्पेशल हाथ से बनाई जाती है, हर घर में इसका काम होता है और इसकी डिमांड इतनी है कि दुनिया के हर कोने से ऑर्डर आते हैं और दुनिया के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं चूड़ियों के लिए।
कोई ऐसी जगह नहीं है जो दुनिया की कोई ऐसा कोना नहीं है जो हैदराबाद को नहीं जानता। वो उसका रीज़न ये है कि हैदराबाद में सबसे मशहूर दो चीज़ है, एक हैदराबादी बिरयानी, दूसरी लाड़ बाजार के चूड़ियाँ। और आपने रंगीनों का लाल वैरायटी चीनी का 14 को 98 और फुल सीजन वैरायटी रहेगी ना, स्टेप बाई स्टेप मिल जाएंगे। पेट से लेके आपकी और चाहिए तो देखिए ये कल या तो सिर्फ 500 मिलेगा। ये कब पे से शादी काफी ऑफर है, सिर्फ मिली बैंगल्स का ऑफर है, रात का स्पेशल ऑफर है। ऐसे वाला लोग तो चार्ज या आपको दुनिया के कोने कोने में जाते। मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, नए नए बाज़ारों के वजूद में आने के बावजूद चारमीनार के तारीखी बाज़ारों की कशिश और अहमियत आज भी बरकरार है। मामूली 10 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए की अशिया और सामान आपको यहाँ मिल जाते हैं। लड़कियों और ख़वातीन की बालियाँ, रिंग्स वगैरह को कम से कम कीमतों में फ़रोख्त किया जाता है। कहा जाता है कि चारमीनार के दामन से ख़रीदारी के बग़ैर ईद की शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चारमीनार एक ऐसा पॉइंट है, शहर में कहीं भी आप खरीदी करो, आखिरकार चारमीनार आना ज़रूरी है। चारमीनार पे ऐसी ऐसी चीज़ है कि आपको सुई से लेके शादी का सामान हो, ईद का सामान हो, हर चीज़ यहाँ पर सस्ता और अच्छा है। और यहाँ पर पर्स ले लो, चप्पल ले लो, चूड़ी ले लो, बेंगल ले लो, मोती ले लो, हर चीज़ यहाँ पर नायाब है। और ज़्यादा हाथ का काम का वर्क का भी चल रहा है फिलवक्त, कपड़े हो, चप्पल हो, पर्स भी, जो भी है हर चीज़ जितना भी शहर में कहीं भी लगा, कोई भी शादी खाने में, आज मॉल्स में लगे हुए, शादी खानों में लगे हुए, मगर चारमीनार की बात नहीं आती है। चारमीनार पर ऐसा है कि आप कुछ भी खरीदो सबसे सस्ता है यहाँ पर। यहाँ पर एक नायाब, एक 400 साल पुराना बाज़ार है। ये बाज़ार की बात पूरे शहर हैदराबाद में कहीं भी नहीं आती है। कुतुब शाह, आसिफ जाही के दौर से चल लेते आ रहा है। और आवाम इस साल जो है तो गवर्नमेंट से भी मेरी मुखातिब है कि लाइट्स लगाना चाहिए यहाँ पर रमज़ान में। हमेशा से तारीख गवाह है कि जब चारमीनार के दामन में हम आते हैं तो रमज़ान की रौनकें पूरी की पूरी यहीं नज़र आती हैं। चारमीनार के दामन में, चाहे वो उस्मानिया बाज़ार हो, चाहे वो पत्थरगट्टी हो, चाहे वो चारमीनार हो, चाहे वो लाड़ बाज़ार हो। लाड़ बाज़ार की तो अपनी तारीख है कि ईद की शॉपिंग का आगाज़ ही लाड़ बाज़ार से शुरू होता है और फिर ये जो है उस्मानिया बाज़ार तक जाता है। पत्थरगट्टी कपड़ों के लिए हर ज़माने में मशहूर रहा है, उस्मानिया बाज़ार क्रॉकरी के लिए हर ज़माने में मशहूर रहा है, और जो है लाड़ बाज़ार चूड़ियों के लिए हर ज़माने में मशहूर रहा है। जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि रमज़ान की जब आमद होती है, रमज़ान का जब जो है काम शुरू होता है, जब ईद की आमद होती है, जब ईद की तैयारी करने के लिए लोग आते हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि लोगों को शेर खुरमे के लिए भी तैयारियां चाहिए, कपड़े भी ईद के जो है बनने चाहिए, चूड़ियाँ भी जो है लोग खरीदते हैं। ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ अहम हैं, कपड़े अहम हैं, मर्दों के लिए जूते अहम हैं, कपड़े अहम हैं, और फिर जो है शेर खुरमे का सामान भी अहम है, और फिर क्रॉकरी भी है। शेर खुरमे की जो है जो भी जो है डिशेस हैं शेर खुरमे के, वो सारी चीज़ें हर ज़माने में उसका मरकज़ जो है चारमीनार रहा है। आप कुर्ता भी ले लो 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, कुर्ता भी ले लो, आ जाओ मैडम आ जाओ, कुर्ता भी ले लो 10 रुपये, थोड़ा ही रह गया, आइए इधर आइए, थोड़ा ही रह गया। ईद उल फितर के मौके पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का नया स्टॉक चारमीनार के दामन में आपको दुकानों के अलावा ठेला बंडियों पर मिल जाता है। ईद के मौके पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बरादरान वतन गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद चारमीनार के दामन से ख़रीदारी करती है।
सियासत टीवी के इस प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।